क्या है, जो वसूली करते थे ना वही थोड़ा ड्यूटी पे ज़्यादा अलर्ट रहे। 90% करप्शन में सुधार हो गया था। जैसे अब नौकरी नहीं रही है तो अब सिंघम क्या करेंगे, आगे का क्या कुछ प्लानिंग है आपकी कि आप बिल्कुल हार मान चुकी हैं? नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं FBN यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं उसके घर में जो आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, एक पुलिसमैन कहें, अगर हम उनका नाम सिंघम ले तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इस वक्त पानीपत का एक बहुत ही हॉट टॉपिक भी बना हुआ है, बहुत ही फेमस मुद्दा बना हुआ है जिस पर हर कोई आज चर्चा कर रहा है। चर्चा क्या कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम आपको उनसे मिलाते हैं। सिंघम, आपने नाम तो सुना ही होगा, सिंघम उर्फ आशीष जो उनका असली नाम है। और जब वो भर्ती हुए थे पुलिस में, आपको बता दें हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे वो कार्यरत थे, लेकिन अब जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि टर्मिनेट कर दिया गया है। उनके घर पे हम इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं कि आज हालांकि काफ़ी ज़्यादा ठंड भी ज़रूर है और माफ़ कीजिएगा आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, बट फिर भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे हमारे पास कि आखिर सिंघम को टर्मिनेट क्यों किया गया, ऐसा क्या हुआ, सिंघम ने ऐसा क्या किया कि उसको नौकरी से ही निकाल दिया गया। तो ये सवालों के जवाब लेने के लिए हम खुद जो है आज उनके घर पे पहुंचे हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे और आप लोगों को जो है उनसे मिलवाएंगे ज़रूर। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके की जो घटना आपके साथ घटी, एक बारी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सभी को जय हिंद जय भारत। ये घटना घटी नहीं, ये घटाई गई है। अच्छा ये जी। दुर्भाग्य दुर्भाग्य है अपने देश का। भाई ऐसे जो आवाज़ उठाते हैं भाई करप्शन के खिलाफ, और उस मामले में भी यानी कि इस तरह के वो एक्शन लिए जाते हैं, गलत एक्शन। तो सबसे पहला सवाल सर ये होगा, सिंघम आशीष जो आपका रियल नेम है, लेकिन दुनिया जो है आपको सिंघम के नाम से जानती है, तो सबसे पहले इसी के बारे में पूछ लेते हैं कि सिंघम आपका नाम कैसे पड़ा? देखिए पूरा जैसे पानीपत में देखा जी। भाई, सब कुछ जाम, अतिक्रमण, करप्शन इतना भरा हुआ था, यानी कि किसी का ध्यान अपने कामों पे ना हो गए। जो सरकारी कर्मचारी हैं जी। तो अपने कामों से हटके में अपने भटक चुके हैं। जैसे देश आज़ाद हो गया है, लेकिन गोरे अंग्रेज है ना, वो चले गए हैं। और उनकी जगह अब जैसे उनके बनाए हुए कुछ कानून हैं और हैं, कानून कायदे हैं, उनकी जगह जो गोरे अंग्रेज थे, अपने इन काले अंग्रेजों ने कुछ काले अंग्रेजों ने, देखो काफ़ी सारा सुधार हो रहा है, हम ये नहीं कहेंगे। ठीक है जी। जैसे यानी कि इन्होंने उनकी जगह ले ली है। यानी कि पता नहीं क्या एक ट्रेंड बन गया है कि IPS अधिकारी बन गया तो कोई और, जैसे पहले तो लोग तरसते हैं भाई हमें सरकारी जॉब मिले या किसी प्राइवेट सेक्टर में। बिल्कुल। देखो प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा है जो 10,000 रुपये सैलरी लेता है, 10,000 रुपये सैलरी लेता है। जैसे किसी भी वोडाफोन, इससे लगा लो फ़ोन कंपनियों से, वोडाफोन, एयरटेल, ऑफिस में जाएंगे हर तरह की सुविधा बैठने की। और वहाँ के जो 10,000 रुपये लेता है कर्मचारी, वे पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और अच्छे से व्यवहार करेंगे और जाते ये सब का काम होएगा। ठीक है ना, नहीं ऐसे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता ना कोई और। और अपने देखो BSNL था, अपने देश का था, उसमें गवर्नमेंट ने जो सरकारी भर्तियां कर दी ना, जो सरकारी कर्मचारी हैं, देखो वो उनमें गंद मचा पाएगा ना, कोई ड्यूटी करता। जो गवर्नमेंट जॉब में आ जाता है, बहुत सारे लोगों की ये माइंडेटरी बन जाती है भाई हम तो अब जॉब लगी, हर महीने सैलरी ले और ऊपर से पैसे कमाओ। उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं रह जाता, एक अपने तक वे सीमित रह जाते हैं, अपने भले के लिए ही वे करते हैं, देश के लिए कुछ नहीं करते वे। तो सिंघम नाम कैसा है, आपने ऐसा क्या किया? देखिए, सिंघम नाम तो जैसे सिंघम वाली कोई बात नहीं है, ये तो जनता ने नाम दिया है। जैसे जाम था, जो दोषी पुलिसकर्मी उसको हटा नहीं पाए, करप्शन था, अतिक्रमण था, जो नशे के कारोबार थे, जुए सट्टे के कारोबार थे, और अवैध जैसे ये पुलिस द्वारा अवैध वसूली, बहुत से पुलिस वाले अवैध वसूली करते थे।
चलो इसमें सबका तो इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत से थे ऐसे जिन्होंने जो क्या है जो वसूली करते थे ना, वही थोड़ा ड्यूटी पे ज़्यादा अलर्ट रहते थे। वो वसूली भी करते थे, साथ के साथ लोगों के फाइन करते थे। और जो सिंपल टाइप के हैं वे अपना फिर उनका ड्यूटी में कैसे ध्यान लगेगा जब सारा सिस्टम, वे अपना ड्यूटी पे नहीं रहते थे। तो बेसिकली आपने उनका भांडा फोड़ना शुरू किया? नहीं, उनको एक अच्छी दिशा दिखाई। एक दो को जैसे हम पकड़ा भी है रंगे हाथों भी, एसपी के संज्ञान में भी लाया, लोगों ने कंप्लेंट भी की, तो कार्रवाई भी की। लेकिन फिर जब ज़्यादा इससे धीरे धीरे करके ऐसा सुधार हुआ, 90% करप्शन में सुधार हो गया था। जैसे ये तो बेचारे जो कर्मचारी हैं, जैसा सेनापति होगा वैसी सेना होगी, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ था, जैसे मैं संपर्क रहता सभी कर्मचारी, में खुल के आ नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, ठीक है, पुलिस वालों की मजबूरी है ये। यानी कि इनके जो आईपीएस यानी कि एसपी है, इसने इनको ऐसे जकड़ रखा है, ये कुछ नहीं बोल सकते, सच्चाई के बारे में सच्चाई नहीं कह सकते, झूठ के बारे में झूठ नहीं कह सकते, और उनको जो निर्देश मिलते हैं उसी पे वे कार्रवाई करते हैं। जो निर्देश मिलते हैं उसी पे कार्रवाई की जाती है, ऐसी बात जो है इनके द्वारा यहाँ पर इन्होंने कहा है। अब बात कर लेते हैं आशीष जी की नौकरी चली गई है, क्योंकि एक सपना होता है कि सरकारी नौकरी लगे, घर वालों का भी सपना होता है कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी लगे, है ना। अब नौकरी नहीं रही है, तो अब सिंघम क्या करेंगे, आगे का क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? क्योंकि कई लोगों का कहना तो ये भी है, सुनने में आया है कि अब शायद राजनीति की तरफ कदम बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं एक सिंपल हूँ, जो है वो ही बात कहना, सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना। मेरे हिसाब में मेरे जैसे व्यक्ति तो कहीं भी कामयाब नहीं होंगे, खाली मेहनत मजदूरी और खेती बाड़ी के अलावा और कहीं कामयाब नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता मैं किसी उसमें कामयाब हो सकता हूँ। अच्छा जी, तो आप बिल्कुल हार मान चुके हैं? नहीं, कामयाबी देखो, हार तो सरेआम रिश्वत ली जा रही, सभी को पता है भाई वहाँ रिश्वत ली जाती है, और काफ़ी टाइम से रिश्वत ली जा रही है। वहाँ वीडियो भी बनाई जाती है मेरे द्वारा, पब्लिक ने भी उनको वहाँ जो गवाह हैं इस चीज़ की, उसके बावजूद भी सब यानी कि कैमरे की नज़र पे होते हुए भी जब ऐसे झूठे आडंबर कर सकते हैं। देखो, छोटी पुलिस की मजबूरी है, ये कठपुतली की तरह इनको काम करना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी के ऊपर बात हो, किसी भी इनके हाथ में कलम है, ये डरा के अब ये मैसेज चलेगा भाई और कोई पुलिस आड़ा ईमानदारी के उसमें आवाज़ नहीं उठाएगा, ठीक है ना। छोटे मोटे जो पुलिस कर्मचारी पकड़े जाते हैं और भी हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई कर देते हैं। जो अफसर ने अपने लगा रखे हैं, जो मैन जो जिनसे वसूली करते हैं, उनको ओपन होने के बाद भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए लोग अपने बच्चे पालते हैं, अगर भाई ऐसे है अपना चुप रह के अपने बच्चे पालो, ठीक है ना, इसी में भलाई है। तो बेसिकली ये बताया जाता है कि अगर आवाज उठाओगे तो फिर ये हश्र होगा। हाँ, ये तो डराने, खाली पुलिस को नहीं, जनता को भी डराया जाता, भाई ऐसे गलत इनके गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारे खिलाफ भी झूठी एफआईआर हो जाएगी। लोगों को अभी पता नहीं भाई एफआईआर क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। लेकिन ये अपने जैसे बना के झूठे साचा केस फाइल कर देते हैं, और कोर्ट की भी मजबूरी है, उसमें रगड़ते रहते हैं, वहाँ तारीखें लगती रहती, कई साल केस चल जाते हैं। सुनने में आया है कि आपकी भी कुछ ऐसी वीडियोस है जो आप करप्शन करते हैं, पैसे लेते हैं, ऐसी कुछ वीडियोस आपकी भी बनी हुई करना पड़ा भ्रष्टाचारी। चौकी इंचार्ज है या कोई स्टेशन मिलता है तो वो ऐसे नहीं मिलता। अगर ऐसी कोई पता है किसी आदमी को स्टेशन मिलता है तो पहले सेट होता है प्रोग्राम, और पैसा घर से देता है वो पुलिस का जो चौकी इंचार्ज होता है। यानी कि अपने आप करप्शन करवाए अपनी मर्जी से, तो उसके इशारे पे हो तो सब कुछ है, और अगर उसके इशारे पे कोई भी एक पत्ता भी हिलता हो सब गलत है, सब गलत। तो करप्टेड अधिकारी है, उसने अपने हाथ से मुझे डिसमिस कर दिया है। अच्छा, सबसे बड़ा तो दुख ये है, नौकरी का मुझे कुछ नहीं,